मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कि हम बिस्तरी के कुछ ख़ास मसाइल जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे इस्लामी भाई शर्म की वजह से किसी भी मौलाना साहब से पूछ नहीं पाते हैं, किसी भी इमाम साहब से मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मसाइल वो हैं कि जिन्हें सुनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस पर अमल करेंगे तो आप भी बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि देखिए, हम बिस्तरी करने के बाद कुछ काम वो हैं जो कर लेने चाहिए और कुछ काम वो हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी बीवी से सोहबत की, हम बिस्तरी की, तो सोहबत के फ़ौरन बाद जो है एकदम अलग नहीं होना चाहिए, कुछ देर इसी तरीके से ठहरे रहें। जब दोनों पुरसुकून हो जाएं, होने के बाद मर्द और औरत अलग हो जाएं, फिर किसी साफ़ कपड़े से पहले दोनों अपने अपने मकाम मखसूस को साफ़ करें ताकि बिस्तर पर गंदगी ना लगे। सफाई के बाद पेशाब कर लें। समझे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद में ऐसे ही सो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हम बिस्तरी करने के बाद जाएं, समझे, पेशाब घर में जाएं और जाने के बाद जो है वो पेशाब कर लें, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो पेशाब नहीं करते हम बिस्तरी करने के बाद तो उसमें नुकसान भी बहुत हैं। अब पहले आपको मैं फ़ायदे बता दूं कि जैसे मर्द ने बीवी से हम बिस्तरी की तो मर्द के आले में कुछ मनी बाकी जो रह जाती है नाली में, तो पेशाब के ज़रिए से, पेशाब के सहारे से, पेशाब के साथ साथ वो मनी साफ़ हो जाती है नाली से। तो मर्द के आले में जो मनी रह गई थी वो पेशाब के ज़रिए से साफ़ हो जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी मनी अगर उज़्व में रह जाए तो बाद में पेशाब में जलन और खुजली पैदा कर देती है और जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पेशाब के अंदर एक ऐसे जरासीम होते हैं कि पेशाब जो है मनी को बिल्कुल साफ़ कर देता है, जिससे कि इंसान को बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए हमारे इस्लाम भाइयों से गुजारिश है कि जब भी वो हम बिस्तरी करें तो हम बिस्तरी के बाद जाएं और जाने के बाद पेशाब वो ज़रूर करें। अब दूसरी बात यह है कि पेशाब कर लेने के बाद शर्मगाह और उसके अतराफ़ के हिस्से को अच्छी तरह से धो लें। उससे जो है बदन तंदुरुस्त रहता है और खुजली की बीमारी से भी बच जाता है। लेकिन याद रखिए, मुबाशरत के यानी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से ना धोएं। समझे, ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर हम बिस्तरी किए, हम बिस्तरी करने के बाद में फ़ौरन उठेंगे और जाएंगे पेशाब करेंगे और ठंडे पानी से ही जो है अपने शर्मगाह को वो धो लेते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो समझो कि वो बहुत ही गलत करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इंशाअल्लाह आज जो है हमारी इस वीडियो को सुनने के बाद वो आइंदा ऐसा ना करेंगे। क्यों गलत करते हैं? इसलिए देखिए, अगर किसी शख्स ने हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद ही वो पेशाब कर लिया, पेशाब करने के बाद उसने ठंडे पानी से अपनी शर्मगाह को धो लिया, तो इससे ख़तरा ये होता है कि उसे सबसे पहले बुखार का ख़तरा होगा। इसलिए कि सोहबत जब इंसान करता है तो उसका पूरा जिस्म जो है गर्म हो जाता है, उसका पूरा जिस्म दर्जा हरारत को पहुँच जाता है और जिस्म में गर्मी आ जाती है। और अगर गर्म जिस्म पर जब ठंडा पानी डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी बुखार और बहुत जल्दी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा है। तो लिहाजा हम अपने इस्लामी भाइयों को जैसे कि किताबों के अंदर लिखा है वही बात हम बताएंगे कि सोहबत करने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट बैठ जाएं या लेट जाएं। समझ रहे हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट आप लेट जाएं या बैठे रहें। फिर उसके बाद जो है बदन की हरारत, जो बदन आपका जिस्म गर्म हो गया था, जो आपके जिस्म हरारत पा गया था, और जब वो एतदाल को पहुंच जाए यानी जब मीडियम हो जाए, जब दर्जा हरारत जो है कम हो जाए, तो फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें। समझे। और अगर जल्दी ही हो, जैसे मान लीजिए नमाज का वक्त हो गया और हमें जो है गुस्ल करके फ़ौरन ही नमाज को जाना है, अगर हमने गुस्ल नहीं किया तो हमें नमाज भी नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा मामला है तो आप जो है गुनगुना पानी करवा लें। समझे, थोड़ा सा गर्म पानी करवा लें ताकि गर्म बदन पर ठंडा पानी ना पहुंच पाए, और बदन भी गर्म होगा और पानी भी गर्म होगा तो वो नुकसान आपको नहीं देगा।
تو اس لیے گرم پانی سے آپ شرمگاہ کو دھوئیے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے شرمگاہ کو دھو لیا تو آپ کی شرمگاہ، آپ کے عضو کی جو نسیں ہیں وہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی اور اس میں نقصان ہو جائے گا، اس میں اتنی کمی واقع ہو جائے گی کہ اگلی بار آپ کی قوت مردانہ جو ہے وہ ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور آپ کی جو ہے مردانگی کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم بستری کے فوراً بعد جو ہے آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کو ضرورت ہو، جیسے نماز کے لیے جانا ہے، فوراً ہی آپ کو غسل کرنا ہے، تو آپ پھر گنگنا پانی لے کر کے رکھیں تاکہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس جانکاری سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ جو ہے اب تک اگر کچھ غلط کر رہے ہوں گے، آپ کے اندر یہ کمی ہوگی کہ ٹھنڈا پانی استعمال کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔